Hello and welcome back to your channel. So today we are going to see the parts number 18 of free course, which is what. So let's start. तो अब तक हम लोगों ने 85 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस देख लिए हैं और आप लोगों ने उस वीडियोस को लाइक्स भी किए हैं, शेयर भी किए हैं, सब्सक्राइबर भी है मेरे चैनल पर। आप अगर कोई नया बंदा अब यहाँ पर 86 नंबर से स्टार्ट कर रहा है देखना, तो मैं उसको विनती करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 85 तक नंबर के क्वेश्चंस के वीडियोस के लिंक्स मैंने दे दिए हैं, वहां से आप नंबर 1 to 85 नंबर के क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 86 नंबर का क्वेश्चंस आज का। व्हाट इज अ कमीशन हाउस? अ फर्म दैट बाय एंड सेल फर्नीचर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर अ कस्टमर, अकाउंट्स रिलेटेड फ्यूचर कमीशंस मर्चेंट्स। जी हाँ दोस्तों, कमीशन हाउस एक फर्म होती है। ये वो फर्म होती है जहां पर हम लोग बाय एंड सेल करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को। जहां पर बाय और सेल होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर अ कस्टमर अकाउंट्स, किसके संदर्भ में? कस्टमर अकाउंट के संदर्भ में। रिलेटेड विथ फ्यूचर कमीशन मर्चेंट्स, और ये चीज उससे रिलेटेड होनी चाहिए जिससे वो फ्यूचर कमीशन मर्चेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। किससे रिलेटेड होनी चाहिए? जी हाँ, फ्यूचर कमीशन मर्चेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। सो दिस इज द पार्ट ऑफ firm part which is called a commission house. Let's see the 87 number question. What is a provision? प्रोविजन हम लोगों ने बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे पढ़े हैं। प्रोविजंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में बहुत सारे किए भी है। बट व्हाट इज अ प्रोविजन? सो लेट्स सी द आंसर हियर। अ सम ऑफ मनी aside specially from the profits of the firm in anticipation of the future liabilities. फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो एक किस्म की लाइबिलिटी होती है, बट ये लाइबिलिटी कौन सी होती है? दिस इज द लाइबिलिटी विच इज अ फ्यूचर लाइबिलिटी। जी हाँ, ये लाइबिलिटी कौन सी होती है? दिस इज अ फ्यूचर लाइबिलिटी। इसका कोई भरोसा नहीं होता है कब हो जाएगी कब नहीं हो जाएगी, इसलिए हम लोग उसको प्रोविजन करके रखते हैं। दैट इट शुड बी अ प्रोविजन, और इसी को हम कहते हैं प्रोविजन। जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, हमें पता नहीं ना कितना टैक्स लगने वाला है, तो उसके लिए हम लोग क्या करके रखते हैं? प्रोविजन करके रखते हैं। बैड डेट्स कितने आने वाले हैं कितने नहीं आने वाले हैं, तो उसके लिए भी प्रोविजन करके रखते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ sum of money which is aside specially from the profits of the firm in anticipation of the future liability. Let's see the 88 number question. What is a bad debts? बैड डेट्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं। बैड डेट्स क्या होता है आप लोगों को मालूम भी होगा, बट अगर नहीं मालूम है तो देख लीजिए। बैड डेट इज नॉन परफॉर्मिंग लोन विच इज नॉट रीपेड और अ डेप्ट दैट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू करेक्ट। जी बिल्कुल, बैड डेट्स एक किस्म की नॉन परफॉर्मिंग लोन है जो कि नॉट रीपेड होता है। जी हाँ, उसी को तो हम लोग बैड डेट्स कहते हैं कि कोई अगर हमसे लोन लेके गया, लोन लेने के बाद में उसने वो लोन दिया ही नहीं, तो वो उसको हम क्या कहेंगे? रिपेड कहेंगे। और हमें आशा है, आशा कहने से अच्छा है कि हमें डाउट है वो बंदे के ऊपर कि वो पैसा रिटर्न नहीं कर पाएगा, तो वो जो पैसा रिटर्न नहीं कर पा रहा है, तो वो हो गया रीपेड, एंड दिस इज रीपेड इज कॉल्ड बैड डेट्स विच इज नॉट अ रीपेड। जी हाँ, रीपेड होता है तो बैड डेट्स नहीं है, नॉट रीपेड हो रहा है तो वो हमारा बैड डेट्स हो जाता है। और इसी को अलग ढंग से अगर यहाँ पर बताना चाहूँ तो अ डेप्ट दैट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू कलेक्ट। ऐसा डेप्ट, ऐसा लोन, ऐसा ऋण जो हम लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है, इम्पॉसिबल होता है कलेक्ट करने के लिए। सो दिस इज अ बैड डेट्स। लेट्स सी 89 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज अ बैड डेट्स रिजर्व अकाउंट? जी हाँ, बैड डेट्स को रिजर्व अकाउंट मतलब बैड डेट्स को रिजर्व अकाउंट पे मेंटेन किया जाता है कि अगर बैड डेट्स इतना नहीं मिला तो वो अकाउंट में से वो अमाउंट हम लोग हमारे बिजनेस में यूज कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड बैड डेट्स रिजर्व अकाउंट। ये होता क्या है? अकाउंट विच इज मनी सेट अपार्ट यूजली
टू मीट अ बैड डेट्स। जी, जैसे ही मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया कि ये एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पर मनी सेट अपार्ट यूजली टू मीट अ बैड डेट्स। मतलब हम लोग सेटअप करते हैं कि भाई इतनी मनी, इतना हमारा बैड डेट्स रिकवर नहीं होने वाला है शायद, इसलिए हम लोग उसको रिजर्व अकाउंट में ट्रीट करके रखते हैं, बैड डेट्स रिजर्व अकाउंट, दिस इज अ अकाउंट। सो लेट्स सी द 90 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। जी हाँ, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि प्रोविजंस होते हैं, बैड डेट्स के होते हैं, टैक्सेशन के होते हैं, डेप्रिसिएशन के होते हैं। तो लेट्स सी हियर व्हाट इज द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक सिंपल सा लाइक तो प्लीज कर दीजिए। What is a provision for bad debts? So let's see. Answer well. It is a provision made for debts which are considered doubtful of a recovery. जी हाँ, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्या होता है कि एक ऐसा बैड डेब्ट जिसके लिए हम प्रोविजन करके रखते हैं, जिसके ऊपर हमें डाउट है कि भाई इतना बैड डेब्ट्स हमारा रिकवर नहीं होगा, इसीलिए तो उसको बैड डेब्ट्स कहा जाता है। इसीलिए तो उस लोन को हम लोग बैड डेब्ट्स कहते हैं कि जो रिकवर नहीं होने वाला है, जिसके ऊपर हमें डाउट है। सो दिस शुड बी अ डाउटफुल बैड डेट्स। जी हाँ, तो इसी के माध्यम से हम लोग प्रोविजन करते हैं, उसी प्रोविजन को हम कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इट इज अ प्रोविजन मेड फॉर डेब्ट्स विच आर कंसिडर्ड डाउटफुल ऑफ अ रिकवरी। सो लेट्स सी व्हाट वी लर्न टुडे। सो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कमीशन हाउस। कमीशन हाउस क्या होता है वो हमने देखा। नंबर सेकंड, हाउ इज अ प्रोविजन, प्रोविजन क्या होती है वो हमने देखी। नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज अ बैड डेट्स। नंबर 4, व्हाट इज अ बैड डेट्स रिजर्व अकाउंट। हमने बैड डेट्स देखे, बैड डेट्स रिजर्व अकाउंट भी देखा। नंबर 5, व्हाट इज अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस के आंसर हमसे पाना, तो कमेंट जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर होके जाइए दोस्तों। मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि आप अपना इंटरव्यू क्रैक करेंगे और अगली कमेंट हम लोगों को ये मिलेगी कि भाई सर, मैंने इंटरव्यू क्या क्रैक कर लिया है अच्छी तरीके से और मैं यहाँ पर इस कंपनी में अच्छी पोजीशन पर हूँ। दोस्तों, मेरी दिली ख्वाहिश वही है कि आप अच्छी पोजीशन पे जाए, अच्छे कंपनीज में अच्छे अपने खुद के ख्वाब को बड़ा कर ले दोस्तों, बहुत बड़ा। तो हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।